तो आप किसी भी रूप में सेल्स में अगर हैं, आप बिजनेस सेल्स करते हैं, आप मार्केटिंग करके सेल्स करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल्स करते हैं, आप अफिलिएशन के थ्रू सेल्स करते हैं, आप किसी भी रूप में अगर सेल्स में है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम इसमें जो चीज़ें शेयर करने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं, वो आपकी 100% प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। कैसे, क्या है उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्त, अगर आप इस प्रोफेशन में है, सबसे पहली चीज़, अगर आप सेल्स को सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया समझते हैं तो आप इसमें कभी सफलता नहीं ले सकते। क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी चीज़ है जो आपकी पुश्ते बदल सकता है। क्योंकि बिना सेल्स के इस दुनिया की सारी चीज़ें शून्य हो जाएगी। आप दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आइए, लेकिन अगर कोई उसे सेल नहीं कर पा रहा है, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन इस दुनिया के घटिया से घटिया प्रोडक्ट भी चल जाते हैं जब सेल्स और मार्केटिंग के तरीके सही होते हैं। तो दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा सारी चीज़ें जानकर। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस प्रोफेशन में है तो आप में उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में किसी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट अगर आपको नहीं आता तो आप ज़्यादा बड़ी सफलता नहीं ले सकते। क्योंकि एक चीज़ समझिए, जब आप किसी भी कस्टमर से मिलेंगे वो सबसे पहले आपको देखता है। अगर आप उसे पसंद आए, आपकी भाषा पसंद आई, आपके विचार पसंद आए, और अगर आप पर बिलीव कर लिया उसने, तो आप जो बेचेंगे वो खरीद लेगा। वरना आप दुनिया की बेहतरीन चीज़ कोहिनूर भी लेकर जाएंगे, सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा। दोस्त, तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको मज़ा आना चाहिए। अगर यहाँ आपको मज़ा नहीं आता, ये आपको करने में मज़ा नहीं आता ना, तो बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। आपको इंटरेस्ट, मज़ा आना चाहिए। दूसरी जो इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना ये चल नहीं सकता, ये चीज़ होना ही चाहिए, और वो है ज़्यादा लोगों से मिलने की आदत। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं और आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाते, ज़्यादा लोगों तक आपकी अप्रोच नहीं है, आप कम समय में अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको ज़्यादा बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस इसी पर डिपेंड करता है दोस्त, कि आप कितने लोगों से मिल पाते हैं, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन शो कर पाते हैं। और एक चीज़ समझिए, मैंने जहाँ तक इस चीज़ को समझा है, जहाँ तक मैंने करके देखा है, सबसे ज़्यादा अगर सेल होती है तो वो होती है तो फर्स्ट या सेकंड कॉन्टैक्ट में। अगर इन 2 बार में सेल आ गई तो आ गई, उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद आप सिर्फ रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कई बार लोग गलती ये करते हैं कि एक ही कस्टमर होता है, उससे 10 मीटिंग करने में अपना समय खराब कर देते हैं। ये कभी मत करिए। आप हमेशा नए कस्टमर से उतने ही मिलिए जितने रोज आप मिलते हैं। उसके बाद अगर समय बचता है तो पुराने कस्टमर की तरफ जाइए, उसके बाद अगर समय बचता है तो फॉलोअप लीजिए। वरना जो आपका नया है कि भाई मुझे 4 मिनट नहीं चाहिए, तो वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। बाकी अगर उसके बाद समय बचता है तो आप पास्ट की तरफ जाइए, वरना आगे की फिर 4 मीटिंग पर निकल जाइए। आपकी सबसे ज़्यादा सेल होगी, बिलीव मानिए। अगली जो सबसे बड़ी बात है, कोई भी सेल्स पर्सन अच्छा वक्ता नहीं हो चलेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। कोई भी सेल्स पर्सन अच्छा वक्ता नहीं हो चलेगा, लेकिन अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। और कई बार लोग सेल्स में गलती ये कर देते हैं कि जब वो कस्टमर के सामने बैठते हैं, वो पूरी पंचायत सिर्फ शुरू से लास्ट तक बताते रहते हैं। प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, चीज़ों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में सिर्फ बातें करते रहते हैं, सिर्फ बताते रहते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, और उससे सेल नहीं होती। सर, आपको कस्टमर को सुनना पड़ेगा। मैंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सेल तब की है जब मैंने कस्टमर के सामने बोला ही नहीं। बिलीव मानिए, सिर्फ उसे सुनता रहा और उसकी इतनी जवाबदारी बढ़ गई कि उसे हमसे चीज़ें लेना पड़ी, या वो सेल हमारी हो गई, क्योंकि हम उस दौरान समझ पाए। आपको लोगों में सच्ची रुचि लेना पड़ेगी। रियल इंटरेस्ट जो बोलते हैं ना, वो अगर आपको नहीं है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा काम है। यहाँ आप कस्टमर को सेल करते हैं, यहाँ पब्लिक को सेल करते हैं। जब तक आप उनमें रुचि नहीं लेंगे, आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ समझिए, हमेशा सुनने की आदत डालें। कस्टमर को इतना सुने, इतना सुने, इतना सुने कि उसकी बीवी से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। और जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता होगी तो आपको ये पता होगा कि इसका कौन सा पॉइंट है जिसके बारे में बात करके आप सेल कर सकते हैं। किसी को भी या किसी भी कस्टमर को सेल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पता करिए कि उसे क्या चाहिए, और फिर उसका सबसे आसान तरीका बताइए कि किस तरह वो इसे हासिल कर सकता है। डेफिनेट आपकी सेल हो जाएगी। आप ये पता करिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी कौन सी समस्या का समाधान आपके पास है, या आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी किसी समस्या का समाधान कर सकती है। गारंटेड आपकी सेल हो जाएगी। और अगली जो सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई कर पाता है या कोई सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स ले पाता है, तो वो होनी चाहिए रिकॉल वैल्यू। अगर आपका कस्टमर आपको रिकॉल नहीं करता है, आपका कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आता है, दोबारा आपसे कोई ऑर्डर नहीं करता, तो यूँ समझिए कि आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि बार बार नया कस्टमर कहाँ से लाएंगे। तो आपको इस तरह का बिलीव बिल्ड करना है, इस तरीके रिलेशन बिल्ड करना है, अपने कस्टमर के साथ इस तरह का अटैचमेंट बिल्ड करना है कि आपके प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू होना चाहिए। अगर उसे उस चीज़ से जुड़ा कोई भी चीज़ चाहिए तो आपका ध्यान आना चाहिए, आप दिमाग में आने चाहिए, पहला फ़ोन कॉल आपके पास आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ का ऑर्डर ले लो, ये चीज़ मुझे चाहिए। तो आपका बिजनेस कहीं गुना बढ़ जाएगा।
रिकॉल वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग गलती ये कर देते हैं कि एक बार सामान किसी को देने के बाद, या एक बार कोई सर्विस सेल करने के बाद, या एक बार कोई पॉलिसी सेल करने के बाद दोबारा उस कस्टमर से कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं। ये गलती कभी मत करिए, क्योंकि एक कस्टमर ज़रूरी नहीं कि एक बार खरीदता। सर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक के बजाय 10 कारें हैं, उन्होंने किसी सेल्समैन से ली होगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कई सारी पॉलिसियाँ होती है, उन्होंने किसी सेल्समैन से तो ली होगी ना। अगर वो सारी चीज़ें आपसे लेंगे तो सारा प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। तो रिकॉल वैल्यू होना चाहिए। तो दोस्त ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने बात करी है, इन चीज़ों के ऊपर काम करिए, आपको डेफिनेट सफलता मिलेगी। और यही वो चीज़ें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है। इनको हमने थ्योरेटिकली भी हमने करके देखा है, प्रैक्टिकली भी हमने करके देखा, हमने खुद आजमाया है, और ये सारे तरीके काम करते हैं। एक एक तरीकों को लगे तो आप लिख लीजिए और इनके ऊपर काम करिए। डेफिनेट आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ जाएगी, आपकी सेल की संभावना 100% बढ़ जाएगी, आपके रिजल्ट की क्वांटिटी कई गुना बढ़ जाएगी।